जितना बड़ा होता है सबका होता है, उसे फिर ना तो कोई चीज़ का भय कि मुझे किसी से कुछ, वह किसी की बात में फंसता नहीं। वो कहता है मुझे तो ये करना है, न्याय करना है तो बस न्याय होगा। मुझे ना तुझसे कुछ लेना है, ना मुझे तुझसे कुछ बातों में कुछ इंटरेस्ट है, ना तेरी बातों में कुछ। मुझको ना घूस लेनी है, ना मुझे कोई, जो तू कह रहा है बात उनसे मैं दूर हूँ, इसलिए मैं ना उनसे प्रभावित होऊंगा कि मैं तो यही चुनूँ कि मैं उनसे प्रभावित हूँ। इसलिए मेरा आत्मा यही कह रही कि इस परिस्थिति में ऐसा होना चाहिए। मैं इस परिस्थिति में नहीं रहा हुआ हूँ तो मैं सही ही निर्णय लूँगा, क्योंकि मैं उस परिस्थिति में रहा ही नहीं। से कहते हैं कि मैं तो इस माता के, तुम्हारी माता के क्रोध का मुझे पे कुछ तो प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब मुझे तो बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं तो पता ही नहीं कि माता होती कैसी है। क्योंकि मैं तो माता, मुझे बचपन से ही माता में नहीं पला मैं, तो मुझे माता का पता नहीं, तो इसलिए मैं माता के ना क्रोध से इतना फंस रहा हूँ। प्रभावित उससे होता है जो हमारे पास नहीं है, जो हमें दुख देता है वास्तव में हम उससे प्रभावित ज़्यादा होते हैं। तो उससे प्रभावित मैं हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं उसके साए में रहा ही नहीं हूँ, तो इसलिए मैं उससे प्रभावित नहीं हूँ। मधुतन तेरी भावना क्या हो, इसलिए तेरी भावना के लिए मैं अपना निर्णय चेंज नहीं कर सकता। तुम्हारी भावना को के लिए मैं अपना निर्णय नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं भावनाओं से परे हूँ। तो राजा भावनाओं से परे होता है, स्वयं भावनाओं को जीतते आया, समझते आया है राजा। तो जो भावनाओं में को जीतता नहीं, भावना उसको सताती है दुख के रूप में। भावनाओं को विजय हो भावनाओं में, तो उससे दूर हो जाता है, क्योंकि उसको अन्य के लिए भी करना होता है। जो अपने से ज़्यादा लगाव रखता है वो दुख में पड़ता ही है। तो वो उससे दूर होता है भावना से, क्योंकि उस अन्य भावनाओं के साथ जुड़ती रही, अन्य व्यक्तियों की भावना जुड़ती रही। तो अन्य व्यक्तियों की जब भावना जुड़ती रहती है तो फिर एक भावना से प्रभावित नहीं होता, एक व्यक्ति से प्रभावित होकर निर्णय नहीं बदलता, अन्य गलत निर्णय इत्यादि नहीं होते उससे। फिर एक भावनाओं से कुछ वो ये नहीं कर सकता कि मतलब वो गलत निर्णय और उसमें फंस नहीं सकता कि अच्छे और बुरे को समझ ना पाए। वो समझ पाता है, उसमें कुछ इतनी सूझ होती है कि वो इस निर्णय को समझ पाए कि कौन कैसा है। नहीं कि गलत को अपना लिया, तो अपनाने से थोड़ा दूर, अपनाने से में थोड़ा वो निर्णय करेगा। तो ये एक अर्थ हुआ वैराजम। तो वैराजम की भावनाओं से जीतो, भावनाओं को जीतोगे तो भावनाओं से दुख नहीं होगा, भावनाओं से सुख अलो। तो एक भावना के बल पर दूसरी भावनाओं से जुड़ो, किस भावना के बलबूते ही मैं वो कर पाया कि वो कार्य कर पाया, इस कारण से ही मैं वो कार्य कर पाया। तो क्या ये सुख है, तो उसका बल है, तो ये तो बल है हमारा, उसको दुख में ना। तो वही तो है कि इंद्रियों के भय से वह रहित हो जाता है, और वह ये उसको भय नहीं कर सकती, उसकी खुद ही उसकी बल उसको भय नहीं देता। उसकी सबसे बड़ी बल ही उसकी दुर्बलता नहीं बनता। तो बल को दुर्बलता ना बनाए, इंद्रिय ही आपकी बल है, क्योंकि इंद्रियों में सब समान होता है। सत्व रजस तम, वो तो हमारे ऑर्डर से चलती है। मन ही वो जो जैसा हम चाहेंगे तो हम बुरा करते हैं तो अच्छा भी कर सकते हैं, इंद्रिय ऐसी। पर बस मन है जो हमको ही इंद्रियों में आता, तो बल बन है अहंकार आदि में ना होए, क्योंकि आत्मा से अहंकार को दूर करेंगे जब भी। तो अहंकार नहीं होता तो फिर बल दुर्बलता नहीं होता, इसलिए अहंकार की दुर्बलता को जानता है, उसको अहंकार तो होता ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अच्छे व्यक्ति दुर्बल हो गए, तो मैं किस खेत की मूली हूँ, तो मैं क्या चीज़ हूँ। तो यही है कि ये इस मंत्र के माध्यम से जानो ना। जैसे विद्वान लोग आधार के सहित चंद्रमा आदि पदार्थों आधार के सहित प्राणों को यथावत ज्ञान के संसारी कार्यों में उपयुक्त करते हैं। मेरा प्राण है, मेरा बल है, मैं अन्य कार्य कर पाए, इसी की बदौलत, इस भावना की बदौलत चंद्रमा जैसे भावना होती है, अध्यापक स्त्री को विद्या ग्रहण करने के लिए उपयुक्त करके आनंदित करें, के लिए उपयुक्त ऐसे उपयुक्त करें दूसरों को, जिससे कि आप भी स्वयं प्रभावित ना हो। दूसरों को बताएं, जैसे कि हमने बात की, दूसरों से जुड़ो।